20th सेंचुरी को टेक्नोलॉजी की सेंचुरी से याद किया जाता है। इसकी वजह यह है कि जितनी तरक्की इस सेंचुरी में हुई है उतनी पिछली कई सदियों में नहीं हुई। इस सदी में ना सिर्फ नई चीजें इजाद हुई हैं बल्कि पिछली चीजों में इम्प्रूवमेंट भी नजर आई है। इसी सदी में तजारत के लिए बहरी जहाज इस्तेमाल होते थे और यही वजह है कि ब्रिटिश की एक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने मशहूर ज़माना टाइटैनिक मुतारिफ करवाया। और आप जानते हैं कि ये जहाज अपने पहले सफ़र में ही हादसे का शिकार हो गया था। जेम्स कैमरॉन की फिल्म में दिखाए जाने वाले वाक़यात कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। टाइटैनिक की तबाह होने की वजह आइसबर्ग ही है। और इस तरह की मज़ीद डिटेल्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, टाइटैनिक, जिसका पूरा नाम रॉयल मेल शिप टाइटैनिक था, इस जहाज़ की तामीर 1909 में शुरू की गई थी। ये जहाज़ व्हाइट स्टार लाइन की मलकियत था और इसको हार्लैंड एंड वुल्फ नाम की फर्म ने तैयार किया था। दोस्तों, टाइटैनिक की मजबूती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टाइटैनिक का ढांचा तैयार करने में 2 साल का अरसा लगा था और इस 2 साल के अरसे के बाद भी 1 साल मज़ीद टाइटैनिक को लगा था। इस जहाज़ की तामीर मुकम्मल करने में पूरा 3 साल का अरसा लगा था। इस जहाज़ की तामीर को मुकम्मल करने के लिए 3000 कारीगर और मज़दूरों ने काम किया था। इस जहाज़ को बनाने के लिए उस वक्त $7.5 मिलियन की कीमत लगी थी। 1912 में ये जहाज़ $7.5 मिलियन की मालियत का था। इसी जहाज़ में एक रेस्टोरेंट, एक जिम, एक स्विमिंग पूल और एक जहाज़ का अपना ज़ाती अखबार अटैलिक डेली बुलेटिन के नाम से था। इसी जहाज़ में 50 टेलीफोन्स मौजूद थे जिससे मुसाफिर ज़मीनी राब्ता कर सकते थे। दोस्तों, इस जहाज़ ने अपना पहला और आखिरी सफ़र 1912 में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की क़यादत में किया। इस जहाज़ का सफ़र 7 दिन पर मुश्तमिल था और बदकिस्मती से ये जहाज़ अपना पहला सफ़र भी मुकम्मल ना कर सका और 14 अप्रैल 1912 रात 11:40 पे एक आइसबर्ग से टकरा गया। इस जहाज़ में अमले समेत 2200 लोग मौजूद थे और इन 2200 में से जे ब्रूस वो शख्स थे जिसने ये दावा किया था कि ये जहाज़ कभी भी नहीं डूब सकता। 10 अप्रैल को अपना सफ़र शुरू करने वाला ये जहाज़ 14 अप्रैल को तबाह हो गया था। दोस्तों, आइसबर्ग्स के बारे में 6 रेडियो सिग्नल्स दिए गए थे जो कि इग्नोर कर दिए गए थे और इस इग्नोरेंस की वजह से जहाज़ को नहीं रोका गया था। और इसकी वजह ये थी कि जे ब्रूस 7 दिन की बजाय 6 दिन में मंजिल तक पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे। तो दोस्तों, ये कहानी तो थी उन बदकिस्मत लोगों की जो इस सफ़र का हिस्सा बने थे, लेकिन कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे भी थे जो फिर टिकट्स खरीदने के बावजूद भी इस सफ़र का हिस्सा ना बन पाए। तो अब आपको एक ऐसे किसान की कहानी बताते हैं जो कि अपनी सारी जमा पूंजी लगा कर भी इस सफ़र का हिस्सा ना बन सका क्योंकि किस्मत उस पर मेहरबान थी। तो दोस्तों, क्लार्क नामी शख्स जो कि एक किसान था, उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने 5 बच्चों और बीवी के साथ इस सफ़र में शिरकत करे। तो दोस्तों, उसने अपनी पूरी जमा पूंजी टिकट्स पर लगा दी और 10 अप्रैल का इंतज़ार करने लगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सफ़र के ठीक 7 दिन पहले उसके पालतू कुत्ते ने उसके बेटे को काट लिया और ये वजह बन गई उस पूरे ख़ानदान की खुशकिस्मती की। दोस्तों, उस वक्त क्लार्क मायूसी की हद पे था, लेकिन जहाज़ की रवानगी के 5 दिन बाद जब क्लार्क ने न्यूज़पेपर उठाया और जहाज़ की तबाह होने की खबर देखी तो वो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझने लगा और वो कुत्ता जिसको वो बहुत दिनों से कोस रहा था उसे उस पर बहुत प्यार आने लगा। दोस्तों, इन बातों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कुदरत के हर काम में इंसान के लिए बेहतरी होती है। बेशक मायूसी कुफ्र है। यकीनन कुदरत के हर काम में कोई मसलहत होती है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितने ही वाक़यात होते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं। हम अपनी तरफ से प्लानिंग्स करते हैं, मेहनत करते हैं। जब हम कामयाब हो जाते हैं तो वो कामयाबी हमारे अपने ही खाते में आती है। लेकिन जब हम नाकाम होते हैं तो हम अपनी किस्मत को कोसते हैं या मायूसी या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि अपनी ज़िंदगी में किए गए फैसले नफ़े में जाएंगे या नुकसान में जाएंगे। मुस्तकबिल की पेशन कोई नहीं कर सकता। बहुत सी चीज़ें जो आज हमारे लिए उदासी का बायस होती हैं, कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि ये सब तो हमारी बेहतरी के लिए था। बस मेहनत और ईमानदारी का सिला हमेशा मुस्तकबिल में एक इनाम के तौर पर वापस मिलता है, क्योंकि असल प्लानिंग तो खुदा खुद ही करता है।
تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پہ مل سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.